जय गुरु जी, सात संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी के प्यारे प्यारे अनमोल सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत पवित्र हैं और अंत तक जरूर सुनना, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपके लिए गुरु जी ने कोई मैसेज इन दोनों सत्संग में आप तक पहुँचाए हों। संगत जी, सत्संग को चलिए सीधा शुरू करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा की तरह करना चाहूँगा कि आप सभी अपने सत्संग जरूर रिकॉर्ड करके भेजें। जी हाँ संगत जी, मैं इस चैनल पर संगत जी के सारे सत्संग शेयर होते हैं। जितनी भी संगत हमारे पास ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेगी, उन सभी के सत्संग जरूर शेयर होंगे। संगत जी, आप सभी सत्संग रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। चलिए संगत जी, अब मैं सीधा सत्संग को शुरू करता हूँ। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, आज हम प्रोमिला मेहता आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली के एक प्रसिद्ध चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 में उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में उनकी गर्भाशयछेदन गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। चिकित्सकों ने शल्य क्रिया करते हुए उनके उच्च रक्तचाप की उपेक्षा कर दी। शल्य क्रिया के पश्चात उनका रक्तचाप बढ़कर 180-120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। उनका क्रेटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। प्रोमिला ने स्वस्थ होने के लिए शल्य क्रिया करवाई थी, किंतु उसके पश्चात उनकी जान को बन आई। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने के लिए करने वाले दोनों गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया। प्रोमिला कई चिकित्सकों के पास गई। उनका उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश चिकित्सालयों में हुआ, किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एक्यूपेंचर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब असफल रहे। चिकित्सकों ने कहा कि गुर्दे का ट्रांसप्लांट ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत उनकी एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2005 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीते थे। जुलाई 2005 में से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए 4 दिन, बृहस्पतिवार से रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा, जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन वह गुरुजी के पास बैठी थी। उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती हैं। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए, पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक को चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि वह फिर से बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपनी नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और वह दोनों कैलाश चिकित्सालय भागे। चिकित्सकों ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसके न रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर लिया। प्रातः 6:30 बजे प्रोमिला ने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। चिकित्सालय में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य न कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया।
साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गईं। उनकी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती की थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे और वह आपके भले के लिए होगा, तो वह आपको मिल जाएगा। 1 सप्ताह में चिकित्सालय से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें नवजीवन मिला है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही और उनके आशीष का अभिन्न अंग लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका चिकित्सक निषेध करते हैं, पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2006 में वह फिर रुग्ण हो गई और उन्हें कैलाश चिकित्सालय में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग यानी नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने का परामर्श दिया। उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उसके घटे हुए होने पर ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक होगा। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दों का आकार कम मिला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी, यह जानते हुए भी कि चिकित्सकों ने अब ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपचार सुझाया है। गुरुजी ने उन्हें पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसी प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करवाया जिसने अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था, अतः अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। चिकित्सालय में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए, वह भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। प्रोमिला के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उन्हें सप्ताह में 1 बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में 1 दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहते हैं कि उस 1 दर्शन और लंगर से भी उन्हें पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती है। यहीं पर प्रोमिला मेहता आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी, अब हम आपके सामने प्रदीप अंकल और वंदना जैन आंटी जी का सत्संग साझा कर रहे हैं। हमारी शादी को 6.5 साल हो गए थे, पर हमें कोई बच्चा नहीं था। हमने सब कुछ आजमा कर देख लिया था। सब मशहूर चिकित्सकों के पास होकर आए थे, पर निराश हुए थे। सबने हमें केवल उम्मीद ही दिखाई थी। हम बाबा और तांत्रिक के पास भी गए और बहुत पैसा बर्बाद करके आए। गुरुजी से मिलने के बाद एक सशक्त बदलाव आया। मेरे पिछले 2 महीनों से अल्ट्रासाउंड हो रहे थे और मेरी फॉलिकल स्टडी जो गर्भाधान के लिए महत्वपूर्ण होती है से चिकित्सक खुश नहीं थे। 26 जून को चिकित्सक ने मुझे आने से मना किया क्योंकि मेरी साइकिल ठीक नहीं थी। उस शाम मैं गुरुजी के पास गई और उनके साथ मंदिर में सुबह के 2 बजे तक थी। 27 जून को किसी कारण से मुझे चिकित्सक के पास जाना पड़ा। वह मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान था। जो फॉलिकल पहले बढ़ नहीं रहा था, अब एक अच्छे आगाड़ी का हो गया था और बिना किसी इंजेक्शन के फट गया। चमत्कार हो गया था। उस दिन से गुरुजी हमारे लिए सब कुछ हैं। मुझे पीरियड्स नहीं हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो मुझे वो होंगे भी नहीं। मेरे पति को 5 सालों से स्लिप डिस्क की परेशानी थी। वह ज़मीन पर बैठ नहीं पाते थे, परंतु गुरुजी के पहले दर्शन पर ही बिना किसी परेशानी के वह ज़मीन पर 4 घंटे बैठे और अब उनकी यह परेशानी दूर हो गई है। उपचार के लिए गुरुजी का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है।
मेरे पिता का भी उपचार हुआ। पिछले 35 सालों से उन्हें डायबिटीज़ थी और आज वह खुश हैं। इसके बावजूद कि गुरुजी के यहाँ वह बहुत मीठा प्रसाद खाते हैं। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरुजी स्वयं भगवान हैं, बस विश्वास रखिए। यहीं पर प्रदीप अंकल और वंदना जैन आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर गुरुजी के ये दोनों सत्संग आप सभी को पसंद आए हों तो लाइक करें और सारी संगत जी के साथ इन सत्संग को जरूर साझा करें ताकि ये ब्लेसिंग्स सारी संगत जी तक पहुंच सके। और संगत जी अपना सत्संग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखें। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और करता हूँ एक और नए सत्संग की तैयारी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।